हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस के फर्स्ट लेक्चर में हम इनडिटरमेसी के बारे में डिस्कस करते हैं। बेसिकली इनडिटरमेसी दो टाइप की होती है, एक तो स्टैटिक इनडिटरमेसी, एक काइनेमेटिक इनडिटरमेसी। स्टैटिक को अपन डी एस से शो करते हैं, काइनेमेटिक को डी के से शो करते हैं। दो टाइप की स्ट्रक्चर होती है, एक तो डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और एक इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। यदि नंबर ऑफ अननोन्स ज़्यादा है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से तो उसको बोलेंगे इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, और यदि नंबर ऑफ अननोन्स कम है कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, मतलब नंबर ऑफ अननोन्स को अपन फाइंड कर सकते हैं बेसिक इजीली कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से, तो उसको बोलेंगे डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिक कंडीशन होती है सिग्मा एफ एक्स जीरो, सिग्मा एफ वाई जीरो और सिग्मा एम जेड जीरो। तो अब देखते हैं स्टैटिक इंडिटरमेसी दो टाइप की होती है, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इन दोनों का समेसन ही स्टैटिक इंडिटरमेसी के बराबर होता है। स्टैटिक इंडिटरमेसी क्या है? तो इट इज रिलेटेड टू द अननोन फोर्सेज इन द स्ट्रक्चर। ये अननोन फोर्सेज के बारे में बताती है स्ट्रक्चर में। काइनेमेटिक इंडिटरमेसी इट इज रिलेटेड टू द अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम, अननोन डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बताती है, जिसमें हम रोटेशन और डिफ्लेक्शन की बात करेंगे। अब जनरल आइडिया लेते हैं स्ट्रक्चर का। तो स्ट्रक्चर दो टाइप की होती है, रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर और पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर। रिजिड जॉइंटेड में क्या कौन कौन सी आती है? एक तो बीम्स आती है, एक पोर्टल फ्रेम्स आते हैं। पिन जॉइंटेड में ट्रसेज आती है। अब इनमें बेसिक अंतर क्या है? तो इसमें जब भी दो मेंबर जुड़ते हैं, जैसे ये दो मेंबर जुड़े, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है पिन जॉइंटेड में, मतलब मूवमेंट हो सकता है इन दोनों के बीच में, बल्कि बीम और पोर्टल फ्रेम में ऐसा नहीं होता है। तो इसमें मेंबर्स के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर में, जबकि रिजिड में ऐसा नहीं हो सकता। ये बेसिक अंतर है इन दोनों में। अब अपन टाइप ऑफ सपोर्ट देखते हैं। तो बेसिकली तीन टाइप के जनरल सपोर्ट होते हैं, एक तो फिक्स सपोर्ट, एक हिंज सपोर्ट और एक रोलर सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट को रिजिड सपोर्ट, बिल्ट इन सपोर्ट, एनकेस्टर सपोर्ट भी बोलते हैं। कई बार इन नाम से आ जाता है, बिल्ट इन सपोर्ट, एनकेस्टर सपोर्ट। तो फिक्स सपोर्ट पर तीन रिएक्शंस होती है, एक तो जनरल 2D में, एक तो वर्टिकल रिएक्शन आर वाई, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आर एक्स और एक एम जेड मूवमेंट। तो 2D में तीन रिएक्शन आर एक्स, आर वाई और एम जेड, और 3D में छह रिएक्शन आर एक्स, आर वाई, आर जेड, एम एक्स, एम वाई, एम जेड। अब दूसरा सपोर्ट होता है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में मूवमेंट जीरो होता है। तो आर एक्स और आर वाई दो रिएक्शन आएंगी, एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वर्टिकल रिएक्शन। तो 2D में ओनली दो रिएक्शन आएगी, 3D में तीन रिएक्शन आ जाएगी आर एक्स, आर वाई, और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और रिएक्शन आ जाएगी आर जेड। तीसरा सपोर्ट होता है रोलर और रोकर सपोर्ट। तो इसमें तो मूवमेंट की भी हॉरिजॉन्टली आज़ादी होती है, तो इसमें ओनली एक वर्टिकल रिएक्शन आएगी, 2D में भी और 3D में भी, दोनों में एक रिएक्शन आएगी। अब कुछ स्पेशल टाइप के सपोर्ट है जो कि मेन जो सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, इनसे मिलकर बने हुए हैं। तो ये सपोर्ट है, एक तो स्लाइडर। स्लाइडर में बेसिकली ये वर्टिकल स्लाइडर है, ये वर्टिकली मूव कर सकता है। तो वर्टिकल मूव कर सकता है, तो इसमें अपन ने शियर फोर्स की वैल्यू इसको जीरो मान लिया। अगर वर्टिकल मूव कर सकता है तो इसमें एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन आ सकती है और एक मूवमेंट आ सकता है। तो स्लाइडर में रिएक्शन कितनी होगी? दो। एक होता है गाइडेड रोलर। गाइडेड रोलर हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, तो इसमें अपन ने जो एक्सियल फोर्स है उसको जीरो कर दिया। तो इसमें एक तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी और एक मूवमेंट आएगा एम जेड। तो इसमें भी रिएक्शन आएगी दो। एक होता है डबल रोलर, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर सकता है, इसमें भी एक तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी आर वाई और एक मूवमेंट आएगा एम जेड। तो टोटल जो रिएक्शन आएंगी वो भी दो आएगी, स्लाइडर में, गाइडेड रोलर में और डबल रोलर, तीनों में दो दो रिएक्शन आएंगी।
अब इंटरनल रिलीजेज की बात करते हैं हाइब्रिड जॉइंट में। तो इंटरनल रिलीजेज क्या होती है, ये या तो शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट या एक्सियल फोर्स, इनमें से किसी भी वैल्यू को जीरो कर देती है, रिलीज कर देती है स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरनल हिंज। इंटरनल हिंज जहाँ भी लग जाता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू हो जाती है जीरो। 2D में इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एम डैश माइनस वन, 3D में सिग्मा थ्री एम डैश माइनस वन। ये दोनों फॉर्मूले हैं। और यहाँ पर एम डैश कितना है, नंबर ऑफ मेंबर कनेक्टेड विद हिंज। जैसे इस मेंबर से, इस हिंज से दो मेंबर कनेक्टेड है, एक ये और एक ये, यहाँ पे दो आ जाएगा, दो माइनस एक, तो इसकी वैल्यू आर की वैल्यू इस कंडीशन में हो जाएगी एक। और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी सिग्मा तीन, दो माइनस का एक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर तीन। अब अपन बात करते हैं स्लाइडर। स्लाइडर एक तो वर्टिकल स्लाइडर, एक हॉरिजॉन्टल स्लाइडर। तो वर्टिकल में कितना रिलीज दे दिया अपन ने, एक रिलीज दे दिया। वर्टिकल में मतलब वर्टिकली ये मूव कर रही है तो शियर फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो नंबर ऑफ रिलीजेज कितने हैं, एक। अब देखते हैं हॉरिजॉन्टल रिलीज के बारे में। हॉरिजॉन्टली यदि अपन ने मूव करा दिया है तो एक्सियल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी जीरो। तो आर की वैल्यू हो जाएगी वन स्लाइडर में, दोनों के केस में वन। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आता है लिंक, ये किसी भी मेंबर में जुड़ के आर की वैल्यू दो दे देता है। इसमें मूवमेंट भी जीरो हो जाता है लिंक की वजह से, और एक्सियल फोर्स ये हॉरिजॉन्टली भी मूव कर सकता है तो एक्सियल फोर्स की वैल्यू भी जीरो हो जाती है। तो एक लिंक पर आर की वैल्यू दो है। बेसिकली स्ट्रक्चर में लिंक को कैसे पहचानेंगे, ये दोनों ऐसे हाइट पे होता है, दोनों ऊपर नीचे नहीं, ऊपर नीचे होता है, सेम लाइन में नहीं होता है। जैसे ये हाइट है, जैसे ये लाइन, ये मेंबर नीचे है, ये इसके ऊपर है। आर की वैल्यू इसमें भी दो है। इसको शो करने के तीन तरीके हैं। इसमें बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा और एक्सियल फोर्स जीरो हो जाएगा, शियर फोर्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है। तो नंबर ऑफ रिलीजेज अपन कैलकुलेट करेंगे आर दो। अब बात करते हैं स्टैटिक इनडिटरमिनेसी की। तो ये चार फॉर्मूले हैं बेसिकली। एक तो रिजिड जॉइंटेड स्ट्रक्चर बीम्स और पोर्टर फ्रेम्स के लिए 2D में है आर प्लस थ्री एम माइनस का थ्री जे। यदि हाइब्रिड स्ट्रक्चर है तो इसमें से नंबर ऑफ रिलीज और घट जाएंगे, आर प्लस थ्री एम माइनस का थ्री जे तो है ही, माइनस का आर और ऐड हो जाएगा। 3D में आर प्लस सिक्स एम माइनस का सिक्स जे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आर प्लस सिक्स एम माइनस का सिक्स से माइनस का आर, माइनस का आर और ऐड कर दिया ओनली। अब बात करते हैं पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर की ट्रसेज में। तो 2D में फॉर्मूला है आर प्लस एम माइनस का टू जे, 3D में फॉर्मूला है आर प्लस एम माइनस का थ्री जे। तो अब ये फॉर्मूले कैसे कैलकुलेट हुए वो भी देख लो। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ नोन्स। तो नंबर ऑफ अननोन्स अपन बात करते हैं रिजिड जॉइंटेड बीम की बात करते हैं बेसिकली 2D में। आर प्लस थ्री एम माइनस का थ्री जे कैसे आया, तो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ नोन्स। तो ये फिक्स बीम है, इसमें नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं एक्सटर्नली, ये रिएक्शंस आर वाई आर एक्स और एम जेड। तो ये तीन रिएक्शंस अननोन है एक्सटर्नली। तो आर प्लस इंटरनली कितने अननोन है, यदि मैं इसको यहां से काट दूं तो तीन अननोन आएंगे। क्या क्या, मूवमेंट, शियर फोर्स और एक्सियल फोर्स, ये तीन। तो हर मेंबर में थ्री एम, हर मेंबर में तीन है, तो टोटल कितने हो जाएंगे थ्री एम। और हर जॉइंट पर तीन इक्विलिब्रियम की कंडीशन थ्री जे। यदि कोई रिलीज ऐड हो रहा है तो माइनस आर कर देंगे। तो आर प्लस थ्री एम माइनस का थ्री जे। अगर 3D की बात करेंगे तो आर प्लस सिक्स एम माइनस का सिक्स जे हो जाएगा, क्योंकि उसमें छः तो मेंबर में इंटरनली रिएक्शंस आ जाएगी और छह इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आ जाएंगी। ट्रस में आर प्लस एम माइनस का टू जे और 3D में आर प्लस एम माइनस का थ्री जे। तो इन चार फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अब अपन प्रॉब्लम्स को सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपन सिंपल प्रॉब्लम लेते हैं। तो
तो ये है सिंपली सपोर्टेड बीम। इस पर रिएक्शन कितनी है, ये है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट पर दो रिएक्शन आएगी आर वाई और आर एक्स। रोलर सपोर्ट पर एक रिएक्शन आएगी आर वाई। तो टोटल रिएक्शन हो गई 3। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, एक मेंबर है। नंबर ऑफ जॉइंट कितने हैं, एक और दो, दो जॉइंट है। तो R प्लस 3M माइनस का 3J, तो ये जो स्टैटिक इंडिटरमेसी होगी इसकी वो हो जाएगी 0। अब अपन बात करते हैं कैंटिलीवर बीम की। रिएक्शन कितनी आएगी, एक तो वर्टिकल रिएक्शन आएगी आर वाई फिक्स सपोर्ट पर, एक ओरिजोनटल रिएक्शन आर एक्स और एक मूवमेंट आएगा एम जेड। तो टोटल रिएक्शन हो गई 3। नंबर ऑफ मेंबर कितना है, एक मेंबर है। नंबर ऑफ जॉइंट कितना है, जॉइंट एक और दो, ये फ्री भी एक तरीके के जॉइंट का ही काम करेगा। तो इसमें भी जो डी एस आएगी वो आएगी आर प्लस 3M माइनस का 3J, तो ये भी 6 माइनस 6 0 हो जाएगी। तो कैंटिलीवर बीम और सिंपली सपोर्टेड बीम दोनों डिटर्मिनेट होती है क्योंकि इनकी इनडिटर्मेसी होती है 0। अब अपन ये सिंपली सपोर्टेड बीम को ओवरहैंग करके कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें मेंबर, सबसे पहले रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पे रिएक्शन होगी 2, यहाँ पे होगी 1, ठीक है। तो टोटल रिएक्शन इसमें हो गई 3। नंबर ऑफ मेंबर 1 और 2, जॉइंट 1 2 और ये 3। तो यहाँ पे जो स्टैटिक इंडिटरमेसी होगी R प्लस 3M, मेंबर है 2 माइनस जॉइंट है 3, तो यहाँ पर भी 0 होगी इंडिटरमेसी। अब फिक्स बीम की बात करते हैं अपन। फिक्स बीम में यहाँ पर 3 रिएक्शन आएगी, एक तो आर वाई आएगी, एक आर एक्स आएगी और एक आएगी एम जेड मूवमेंट। यहाँ पर भी ऐसे ही 3 रिएक्शन आर वाई आर एक्स और एम जेड। तो टोटल जो रिएक्शंस हो गई यहाँ पर 6 हो गई, 6 रिएक्शन हो गई। मेंबर कितने हैं, मेंबर 1, जॉइंट है 1 और 2, दो जॉइंट। तो ds कैलकुलेट करते हैं r प्लस 3m माइनस का 3j। r कितनी है 6, 3 मेंबर है 1, जॉइंट है 2, तो यहाँ पर 9 माइनस 6 3। तो फिक्स बीम 3 डिग्री से इंडिटरमिनेट होती है। तो फिक्स बीम की इंडिटरमेसी होती है 3। अब अपन प्रोप कैंटिलीवर, ये प्रोप कैंटिलीवर बीम है। कैंटिलीवर में यदि सपोर्ट पर बाहर जो फ्री सपोर्ट होता है उस पर रिएक्शन लगा देते हैं तो प्रोप कैंटिलीवर बीम कहलाती है। इसको कहीं भी लगा सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पर एक रिएक्शन आती है R, यहाँ पे तो 3 फिक्स सपोर्ट पे 3 ही रिएक्शन आएगी, एक तो आर वाई, एक होती है आर एक्स और एक रिएक्शन होती है एम जेड। तो टोटल रिएक्शन यहाँ पे कितनी हो गई 4, 3 तो इस पे, एक इस पे, 4। मेंबर कितने हैं 1, जॉइंट कितना है 1 और 2 2, तो R प्लस 3M माइनस का 3J, जॉइंट कितना है 2, तो यहाँ पर जो आएगी स्टैटिक इंडिटरमेसी वो आएगी 1। और ये रिएक्शन कैलकुलेट ही करनी होती है अपन को, यही एक्स्ट्रा है। तो डिग्री ऑफ इंडिटरमेसी प्रोप कैंटिलीवर की हो गई 1। अब अपन दो पोर्टल फ्रेम्स को देखते हैं। ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे रिएक्शन आएगी 3। ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे रिएक्शन आएगी 3। ये कौन सा सपोर्ट है, ये है गाइडेड रोलर, जिसको अपन ने बताया था एक तो वर्टिकल रिएक्शन आती है और एक इसमें मूवमेंट आता है एम जेड। तो यहाँ पे जो रिएक्शन आएगी 2, तो टोटल रिएक्शन हो गई 3 दूनी 6 2 8। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ मेंबर्स है 5। जॉइंट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 जॉइंट है। तो अपन स्टैटिक इंडिटरमेसी कैलकुलेट करते हैं। R प्लस 3M, मेंबर है 5 माइनस जॉइंट है 3J 6, तो 5 थी 15 माइनस 6, टोटल इंडिटरमेसी इसकी आ जाएगी 5। अब ये पोर्टर फ्रेम्स को कैलकुलेट करते हैं। ये फिक्स सपोर्ट है, यहाँ पे 3 इंडिटरमेसी, यहाँ पे भी 3 रिएक्शन आ जाएगी, दोनों पे 3 3 आ जाएगी, टोटल रिएक्शन आ जाएगी 6, ठीक है।
अब अपन मेंबर कैलकुलेट करते हैं। मेंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 मेंबर हो गए। जॉइंट कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, जॉइंट हो गए 8। तो स्टैटिक इंडिटरमेसी क्या हो गई? 6 प्लस 3m, 3m माइनस का 3j, जॉइंट कितने हैं? 8। अब इसमें एक रिलीज हो रहा है, इसमें एक रिलीज हो रहा है, तो इस रिलीज को के लिए ये घट जाएगा। अब इस रिलीज पे 3 मेंबर जुड़ रहे हैं, तो आर की वैल्यू हो जाएगी 2। यदि 3 जुड़ रहे हैं तो 1 कम हो जाती है 2D में, आर की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे जो स्टैटिक, तो ये जो स्टैटिक इंडिटरमेसी होगी वो 7 कैलकुलेट हो जाएगी। अगले वीडियो लेक्चर में अपन और प्रॉब्लम्स को देखेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे। धन्यवाद।